राइट। अब ये बात क्या है, सही है। किस लिए डिपेंड करता है वो उस पे, फूड और शेल्टर के लिए। ठीक है, अब ये बताओ, क्या बताओगे, ब्रायोफाइट में मोसेस का एग्जाम्पल बताओ। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। क्या क्या होता है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैगनम। लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल मार्केंसिया और रिक्सिया। एनसीईआरटी ने सिर्फ मार्केंसिया दिया है तो हम मार्केंसिया ही याद रखेंगे। ठीक है, पॉलीट्राइकम किसका एग्जाम्पल है, मोसेस का। कोलेटोट्राइकम ड्यूट्रोमाइसिटीज का। और केल्प किस में पाया जाता है, केल्प ब्राउन एल्गी में। एक्टोकार्पस इसमें ब्राउन एल्गी में। ठीक है, यूग्लिना, यूग्लिनोइड किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। ठीक है, कारा किसका एग्जाम्पल है, क्लेविसेप्स एस्कोमाइसिटीज का। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास किसका एग्जाम्पल, ग्रीन एल्गी। कारा, क्लोरेला, क्यूलोथ्रिक्स, फ्यूकस, ब्राउन एल्गी। डिक्टियोटा, सारगेसम, लेमिनेरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनियम, पोरफायरा, कोलवोक्स। कोलवोक्स किसमें, फ्यूकस, केल्प, एक्टोकार्पस, मोरल्स एंड ट्रफल्स, एस्कोमाइसिटिस, न्यूरोस्पोरा, एस्कोमाइसिटिस, क्लेविसेप्स, ईस्ट, पेनिसिलियम, ट्राइकोडर्मा, ड्यूट्रोमाइसिटिस, अल्टरनेरिया, एगेरिकस, एल्ब्यूगो, फाइकोमाइसिटिस। और म्यूकर, राइजोपस, सिनोसिटिक कंडीशन, फाइकोमाइसिटिस। एसेक्सुअल स्पोर एक्सोजिनसली किस में बनेंगे, एस्को और ड्यूटेरो, एस्को और ड्यूटेरो। बेसिडियो में एसेक्सुअल स्पोर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बेसिडियो में क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं एसेक्सुअल स्पोर। सेक्सुअल स्पोर बेसिडियो में कैसे बनते हैं, एक्सोजिनसली बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक्सोजिनसली। एंडोजिनसली सेक्सुअल स्पोर किस में बनेंगे, एस्को और फाइको में। फाइको में एसेक्सुअल स्पोर भी कैसे बनेंगे, एंडोजिनसली बनेंगे। पेलिकल किस में पाया जाता है, यूग्लिनोइड में पाया जाता है। पायरिनोइड्स किस में पाए जाते हैं, ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। फ्रोंड किस में पाया जाता है, ब्राउन एल्गी में। रेड एल्गी कौन सा है, पोरफायरा। बिल्कुल सही बात, रिवाइज हो गया। अब हम याद स्टार्ट करते हैं किसको, ब्रायोफाइट्स को। आज नहीं, ब्रायोफाइट नहीं, आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रायोफाइट्स हम पढ़ चुके हैं, तो हेडिंग लगाओ बेटा जी, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, हॉर्स टेल और फर्न। हॉर्स टेल किसको बोलते हैं, इक्विसिटम को। किसको बोलते हैं, इक्विसिटम। देखो, एक है इक्विसिटम, एक है एक्टोकार्पस, है ना। इक्विसिटम किस में आता है, टेरिडोफाइटा में। और एक्टोकार्पस किस में आता है, ब्राउन एल्गी में आता है। ठीक है, तो हॉर्स टेल किसको बोलते हैं, इक्विसिटम को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है ना, वो हॉर्स के टेल की जैसी दिखती है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स टेल। उसका जो स्टेम होता है वो होलो होता है, और लीफ एकदम से मतलब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे 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 नोड से निकलती है। दूसरी नोड से निकलेगी, ये एक नोड है, इस पे इधर 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 ऐसे चारों तरफ क्या निकल गई, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे नोड है, उस पे भी ऐसे निकल गई। यहाँ नोड है,
उस पे भी ऐसे लीफ निकल गई, और ऊपर क्या होता है, कौन होता है, तो उसको देख के ऐसे लगता है ये क्या है, घोड़े की पूंछ है, इसलिए इस प्लांट को क्या बोला जाता है, हॉर्स टेल। इक्वस, इक्वस करके कुछ है, हाँ, इसीलिए इसको इक्विसिटम बोलते हैं ना। टेरिडोफाइट को की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, डिप्लॉइड होती है, कैसी होती है, डिप्लॉइड। देखो प्लांट को हमने 5 ग्रुप में डिवाइड किया है, कौन कौन, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, उसमें एल्गी और ब्रायोफाइट ये दो कैसे हैं, हैप्लॉइड। इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। बाकी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों की प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। ठीक है, एल्गी और ब्रायोफाइट में हमने पढ़ा कि जो बॉडी होती है वो कैसी है, थैलेस लाइक। लेकिन ब्रायोफाइट में क्या डेवलप हो गया था, रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो गए थे। लेकिन इसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स पाए जाते हैं। रूट भी डेवलप हो गई है, स्टेम भी डेवलप हो गया है, और लीफ भी पाए जाते हैं, ट्रू पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करेंगे, मैन प्लांट बॉडी कैसी है, मैन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। मैन प्लांट बॉडी को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, स्पोर बनाता है, जो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। मैन प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक है, और इसकी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है किसमें, रूट, स्टेम एंड लीफ में। बॉडी डिफरेंशिएट, प्लांट बॉडी लिखूंगी, प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, रूट, स्टेम एंड लीव्स, रूट, स्टेम और लीव्स में। इसमें जो रूट होती है ना, वो मेनली कौन सी होती है, टैप रूट। अगर हम रूट की बात करें तो रूट कौन सी होगी इसमें, मेनली टैप रूट होगी। स्टेम में नोड और इंटरनोड पाई जाएगी। ठीक है, लीव्स जो होंगी वो अलग अलग टाइप की होती हैं। लीव्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके की, एक छोटी लीफ और एक बड़ी लीफ। छोटी लीफ को हम क्या बोलेंगे, माइक्रो, माइक्रोफिल। बड़ी लीफ को क्या बोलेंगे, मैक्रोफिल। और एक लीफ होती है जिसमें स्पोर पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल। ठीक है, माइक्रोफिल मतलब छोटी लीफ, मैक्रोफिल मतलब बड़ी लीफ, स्पोरोफिल मतलब स्पोर बियरिंग लीफ, माइक्रोफिल मतलब स्मॉल लीफ। स्मॉल लीफ किस में पाई जाती है, स्मॉल लीफ ज्यादातर में पाई जाती है। मैक्रोफिल किस में पाया जाता है, फर्न में। ठीक है, किस में पाया जाता है, फर्न में। मैक्रोफिल मतलब लार्ज लीफ, लार्ज लीफ किस में पाई जाएगी, फर्न में, इन फर्न। ठीक है, स्पोरोफिल की मैं बात करूं तो नाम से पता चल रहा है, स्पोरो मतलब स्पोर, फिल मतलब लीफ। तो ऐसी लीफ जो क्या करके के रखती है, स्पोर को बियर करके रखती है, तो स्पोर बियरिंग लीफ को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो होती है ना, वो इकट्ठी होके बहुत सारे स्पोरोफिल मिलके एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको स्ट्रोबिलाई बोलते हैं या फिर कोन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। वो किस में पाया जाता है, इक्विसिटम में। किस में पाया जाता है, इक्विसिटम में। स्पोरोफिल कंसिस्ट होके क्या बनाएगी, कोम, कोन या फिर स्ट्रोबिलाई। ये किस में होगा,
इक्विसिटम में, इक्विसिटम ना लिख लो एक बार। लिख लिया बेटा सबने? नो मैम। कल मेरी क्लास है ना तुम्हारी क्लास में? कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पढ़ाएंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ लेंगे तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट करेंगे मॉर्फोलॉजी। पहले क्वेश्चन करेंगे इसके, फिर मॉर्फो स्टार्ट। चलें आगे। क्या पढ़ा इसमें हमने? मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है किसमें? रूट, स्टेम और लीव्स में। रूट कौन सी होती है? मेनली टैप रूट होती है। लीव्स किस टाइप की होती है? 3 टाइप की, एक छोटी लीफ, एक बड़ी लीफ और एक स्पोर बियरिंग लीफ। ठीक है, छोटी लीफ तो ज्यादातर प्लांट में पाई जाती है। मैक्रोफिल किस में होती है? फर्न में। और स्पोरोफिल किस में होती है? इक्विसिटम में। और प्लांट्स में भी होती है। एनसीईआरटी ने सिलेजिनेला दिया है? इसमें दिया है? इसमें तो लिख लो, इसमें दिया है तो लिख लो, एनसीईआरटी ने दिया है तो सिलेजिनेला। वैसे तो होते और भी है। स्पोरोफिल में भी लिख लो इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल तो हमें याद करने ही हैं। जरूरी नहीं है कि ये 2 ही होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन हम इतने ही याद कर ले वो ही बहुत है। इतने कम एग्जाम्पल होंगे, एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ पूछना नहीं है। हम्म? अब चले आगे। अब टेरिडोफाइट जो होते हैं ना बेटा, ये क्या है? फर्स्ट वस्कुलर प्लांट है। क्या है? फर्स्ट वस्कुलर प्लांट, मतलब सबसे पहले वस्कुलर बंडल इसमें डेवलप हुए थे टेरिडोफाइट में। वस्कुलर बंडल बोले तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम किसका कंडक्शन करवाएगा? वाटर का। और फ्लोएम किसका कंडक्शन करवाएगा? फूड का। मिनरल वाटर तो जाइलम ही करवा देगा ना बेटा, ऐसे सादा पानी नहीं भेजता जाइलम, मिनरल वाटर लेके जाता है। ठीक है, जब भी जाइलम की बात होगी कौन सा वाटर प्रोवाइड करेगा? मिनरल वाटर, मतलब ऐसा पानी जिसमें क्या है? मिनरल भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। कौन है? टेरिडोफाइट, फर्स्ट वस्कुलर प्लांट। फर्स्ट वस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या है? वस्कुलर बंडल, वस्कुलर टिश्यू बोल दो या फिर वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल्स जैसे लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट फॉर्म इन these
प्लांट्स फर्स्ट फॉर्म्ड इन दीज प्लांट्स। इन प्लांट्स में सबसे पहले क्या बने थे? वस्कुलर बंडल बने थे, इसलिए इनको फर्स्ट वस्कुलर प्लांट कहा जाता है। इनकी हैबिटेट की बात करें तो कहाँ कौन सा हैबिटेट होता है इनका? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है। टेरेस्ट्रियल में भी कैसी जगह पाए जाएंगे? टेरेस्ट्रियल में कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस, शेडी, कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में पाए जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे क्या अवेलेबल हो? मॉइस्चर अवेलेबल हो, क्योंकि इनको भी फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी चाहिए। ठीक है, तो हैबिटेट क्या हो गया? कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ मोइस्ट एनवायरनमेंट, मोइस्ट एरिया। ठीक है, कभी कभी ये कहाँ पाए जाते हैं? सोइल में भी ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर, सैंडी सोइल में भी ये क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। कैन ग्रो इन, सब नहीं, कुछ मेंबर कैन ग्रो इन सैंडी सोइल। सैंडी सोइल का मतलब जानते हो ना, क्या होता है? रेत, बालू मिट्टी। अब हम इसका देखेंगे क्या? लाइफ साइकिल, वो ज्यादा मेन है। चलें बेटा आगे, दिख रहा है? बहुत बोलता है, बहुत बोलते हो बेटा तुम। हाँ, तब इसीलिए आता है ये डिस्टर्ब करने पास वाले को। एक मिनट, हाँ। टेरिडोफाइट में टैप रूट, मेनली टैप रूट होती है, बाकी भी हो सकती है। जिम्नो में भी टैप रूट होती है, हैं? एडवेंटिशियस होती है, टैप होती है बेटा। ऐसा नहीं है कि एडवेंटिशियस हो नहीं सकती, दोनों ही होती हैं, लेकिन मेनली टैप रूट होती है, ऐसा बोला मैंने। ठीक है, हाँ। तुम आए तब से बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। मैं देखे जा रही हूँ कि भाई अपने आप ही चुप हो जाए, अपने आप ही चुप हो जाए, लेकिन तुमने मेरे को बोलने पे मजबूर कर दिया। जिसे कह रही हूँ उसे पता है, तुम्हें कह रही हूँ। चले आगे। अब इसका लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है इसकी? स्पोरोफाइट है, मतलब उसमें क्या है? स्पोर है। स्पोर किसके अंदर है? कौन के अंदर है? ठीक है, हमारे पास क्या था पहले? स्ट्रोबिली था। स्ट्रोबिली मतलब कौन। ठीक है, इस कौन के अंदर क्या था? स्पोरोफिल। इसके अंदर क्या था? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर होते हैं बेटा जी क्या? स्पोरेंजिया। क्या होते हैं? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या होती है? स्पोर मदर सेल। क्या होती है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, देखो ये कैसा होगा? मेन प्लांट डिप्लॉइड है तो ये स्ट्रक्चर कैसी होगी? हैप्लॉइड की डिप्लॉइड?
डिप्लॉइड। कैसी होगी? डिप्लॉइड। ये भी कैसी होगी? डिप्लॉइड। ये भी डिप्लॉइड। ये भी डिप्लॉइड। ठीक है, इसमें क्या होगा अब? कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन, जिसकी वजह से क्या बनेंगे? स्पोर्स। स्पोर्स कैसे हैं? हैप्लोइड। स्पोर बनने के लिए क्या हो रहा है? मियोसिस डिवीजन। तो ये क्या होगा? कौन सा मियोसिस होगा? स्पोरिक मियोसिस। कौन सा मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस। और जब गैमेट बनने के टाइम पे मियोसिस होता है तो क्या होता है? गैमेटिक मियोसिस। क्या होता है? गैमेटिक मियोसिस। और जाइगोट में मियोसिस होता है तो क्या होता है? जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस किस में पढ़ा था हमने? एल्गी में। एल्गी में क्या करवाया था? जाइगोट बन गया था, उस जाइगोट में मियोसिस करवा दिया था और नया प्लांट बना दिया था। किया था ना? तो जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है? एल्गी में। स्पोरिक मियोसिस किस में होता है? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में। और गैमेटिक मियोसिस किस में होता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। ठीक है, एक साथ लिखवा दूंगी। ये स्पोर बन गए। अब जो स्पोर बनते हैं ना बेटा, ये दो तरीके के बनते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। कैसे दो तरीके के? कौन कौन से? एक तो सेम काइंड के और एक डिफरेंट काइंड के। या तो होमोस्पोर्स बनेंगे या फिर हेट्रोस्पोर्स। होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स। हेट्रोस्पोर्स ज्यादातर में कैसे होंगे? होमो होंगे कि हेट्रो होंगे? होमो का मतलब क्या है? सेम काइंड ऑफ स्पोर। होमो का मतलब सेम, सेम काइंड्स ऑफ स्पोर। और ये क्या होंगे? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर। डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। हेट्रोस्पोर्स किस में पाया जाएगा? साल्विनिया और सिलेजिनेला में। इसका एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ। क्या हो गया? साल्विनिया। साल्विनिया और सिलेजिनेला। एक होता है बेटा साल्विया, एक होता है साल्विनिया। साल्विनिया किस में आता है? टेरिडोफाइट में। और साल्विया किस में आता है? एंजियोस्पर्म में। साल्विया किस में आता है? एंजियोस्पर्म में। और साल्विनिया किस में आता है? अपने टेरिडोफाइट में। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट। मोस्ट ऑफ की तो पूछेगा नहीं, किसका पूछेगा एग्जाम में? हाँ गई। मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स में क्या होगा? होमोस्पोरस। और साल्विनिया और सिलेजिनेला में क्या होगा? हेट्रोस्पोरस कंडीशन होगी। इतनी बात समझ में आई? क्या था? कौन था? स्ट्रोबिलाई था। कौन किससे बना है? स्पोरोफिल के ग्रुप से बना है। तो इस कौन में क्या है? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल का अगर हम और ज्यादा स्टडी करें तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में, स्पोरेंजिया क्या है? एक टिश्यू जो किससे बना है? सेल से बना है। सेल, उसमें जो सेल है उसको क्या बोलेंगे? स्पोर मदर सेल। वो सेल जो स्पोर बनाएगी उसको हम क्या बोल देंगे? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस डिवीजन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे जो कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड। स्पोर दो तरीके के बन सकते हैं। या तो एक, दोनों दोनों स्पोर क्या बनेंगे? एक जैसे, या फिर स्पोर अलग अलग। ठीक है, जब अलग अलग काइंड के स्पोर बनते हैं तो हेट्रोस्पोर, और सेम काइंड के बनते हैं तो होमोस्पोर। होमोस्पोर किस में होता है? ज्यादातर टेरिडोफाइट में। सिलेजिनेला और साल्विनिया में क्या होता है? हेट्रोस्पोर होता है। ठीक है, अब ये जो स्पोर तो बन गए, स्पोर जर्मिनेट होके, स्पोर डेवलप होके क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट। और उस गैमेटोफाइट को यहाँ क्या बोलेंगे? प्रोथेलस। क्या बोलेंगे? प्रोथेलस। ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या बोला था? ब्रायोफाइट में जो पहले स्पोर जर्मिनेट होके स्ट्रक्चर बना रहे थे उसको क्या बोला था? प्रोटोनेमा। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेमा। ब्रायोफाइट में क्या बोला जाता है? प्रोटोनेमा।
और टेरिडोफाइट में क्या बोला जाता है, प्रोथेलस। क्या बोला जाता है, प्रोथेलस। तो यहाँ पे मैं बना दूं आगे, स्पोर के आगे बनाऊंगी, से स्टार्ट कर दे। स्पोर क्या बनाएगा, प्रोथेलस। क्या बनाएगा, प्रोथेलस। और प्रोथेलस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। इसका जो गैमेटोफाइट होता है ना बेटा, वो क्या होता है, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है। इनकॉन्स्पिकुअस मतलब बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, तो ये क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसलिए ये किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होता। क्या होता है, फ्री लिविंग रहता है। कोई दूसरे पे डिपेंड नहीं रहेगा तो वो क्या रहेगा, फ्रीली रहेगा ना। क्यों रहता है ये फ्रीली, क्योंकि ये क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ये अपना खाना खुद बना सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोफिल। इस प्रोथेलस या फिर गैमेटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट का, वो कैसा होता है, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, ऑटोट्रोफिक होता है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर की मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। और इसको रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। कौन से प्लेसेस की, कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। ठीक है, इसका जो गैमेटोफाइट है उसको ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए। दूसरा, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। ये दो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन है, ये दो रेस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से टेरिडोफाइट नैरो जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। नैरो जियोग्राफिकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा जगह पे नहीं पाए जाते, हर कहीं पे नहीं पाए जाते, कहीं कहीं पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, क्यों पाए जाते हैं नैरो जियोग्राफिकल रीजन में, नखरे हैं इनके। ठीक है, जिनके नखरे होते हैं उनको हर कोई बुलाता नहीं है ना, और जो हर कहीं एडजस्ट हो जाते हैं उनको सब बुला लेते हैं। तो इनके नखरे बड़े हैं। क्या नखरे हैं, कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस चाहिए इनको। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, पानी चाहिए। किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ये दो चीजें हैं। कई लोग होते हैं ना, हम तो एसी के बिना रह ही नहीं सकते, हमें तो ठंडा ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना। हमें तो है ना एकदम से मिनरल, कौन सा वाटर, हम तो है ना, जो हम तो महंगा वाला पानी पीते हैं, हमें तो वो ही पानी चाहिए। जब तुम समझ लो महंगा वाला कौन सा होता है, विराट कोहली पीता है वो ही पानी पियेंगे हम तो, है ना। वरना हाँ, जो भी एल्केलाइन वाटर जो भी होता है, हमें तो वो ही पानी चाहिए तो ही हम आएंगे। भाई तू अपने घर पे ही रह, हमें नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा ही ये नखरे होते हैं इनके। इनके भी नखरे हैं। क्या नखरे हैं, एक तो कूल, डैम्प, शेडी प्लेस चाहिए। दूसरा, फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। इसलिए ये क्या होते हैं, नैरो जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं। कौन, टेरिडोफाइट। ठीक है, तो ये जो प्रोथेलस है ये होता कैसा है, यही लिखूंगी मैं, कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है। सबसे पहली बात कैसा है, मल्टी सेलुलर है। दूसरी बात कैसा है, स्मॉल है। तीसरी बात, इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल को ही बोल देते हैं, इनकॉन्स्पिकुअस कुअस है। ये इतने बड़े बड़े वर्ड मेरे से लिखे जाते, इन कॉन्स्पिकुअस है। ठीक है, क्या है, ऑटोट्रोफिक है। क्या है, ऑटोट्रोफिक एंड फ्री लिविंग। एंड क्या है, फ्री लिविंग है। इसको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ना, टेरिडोफाइट का स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और इसको क्या चाहिए, दूसरी बात, रिक्वायर रिक्वायर कूल, डैम्प और शेडी प्लेस। शेडी प्लेस किसके लिए, और ग्रोथ, ग्रोथ के लिए। किसको, गैमेटोफाइट को। एक तो ये लिमिटेशन हो गई जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, फाउंड इन नैरो जियोग्राफिकल रीजन। लिख दूं यहाँ पे,
फाउंड इन नैरो जियोग्राफिकल रीजन। तुम समझ जाना, लिख लेना। जियोग्राफिकल, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ मेरे को और भी कुछ लिखना है। क्या छोड़, मिनिमाइज कर दूंगी तो और कैसे दिखेगा? कैसे करते हैं? ऐसे कैसे होगा? यहाँ से? भाई रहने दो, मैं ऐसे ही लिख लूंगी। ठीक है, ये इतना समझ आ गया। अब प्रोथीलस में क्या बनेंगे? प्रो तुम बताओ कैसा होता है? हैप्लोइड ही होगा। गैमेटोफाइट बोल रहे हैं ना बेटा, तो गैमेटोफाइट तो कैसा होता है? हैप्लोइड ही होता है। तो लिख लो ये कैसा होगा? हैप्लोइड। कैसा होगा ये? हैप्लोइड। अब प्रोथेलस पे, या तो देखो होमोस्पोरस है, या तो एक ही प्लांट पे दोनों गैमेटोफाइट बन सकते हैं, या फिर अलग अलग प्लांट पे गैमेटोफाइट बन सकते हैं। तो मैं क्या करूं, अलग अलग पे बना देती हूँ। ठीक है, तो एक प्लांट पे मेल गैमेटोफाइट बन जाएगा, दूसरे पे फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट को क्या बोलेंगे हम? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पे क्या बनेगा? मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलेंगे? आर्किगोनियम। तो इसमें क्या बनेगा? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, और इधर क्या बन जाएगा? आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा बेटा? एंथेरोजोइड्स। क्या बनेंगे? एंथेरोजोइड्स। और एंथेरोजोइड्स को क्या बोला जाता है? मेल गैमेट। एंथेरोजोइड्स बोल दो या फिर मेल गैमेट बोल दो। इसमें क्या बनेगा? एग बनेगा, या फिर क्या बोले? फीमेल गैमेट। क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। अब क्या होगा? फ्यूजन। किसकी हेल्प से? पानी की हेल्प से। तो प्रोसेस क्या हो गया? जूडियोगेमी। जूडियोगेमी मतलब वाटर की हेल्प से क्या चाहिए? वाटर की हेल्प से क्या होगा? मेल गैमेट जाएगा किसके पास? फीमेल के पास। क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या बनाएगा? न्यू स्पोरोफाइट। क्या बना देगा? नया स्पोरोफाइट। ठीक है, अब मेरे को बताओ, पहले बाद में लिख लेना, ये कैसा होगा? हैप्लोइड की डिप्लोइड? हैप्लोइड। ये भी कैसा होगा? हैप्लोइड। ये भी कैसा होगा? हैप्लोइड। ये भी हैप्लोइड। और ये डिप्लोइड। ये कैसा होगा? डिप्लोइड। और ये भी डिप्लोइड होगा। ठीक है, तो ऐसा लाइफ साइकिल होता है। उसमें क्या किया था हमने? यहाँ से स्टार्ट हुए थे, स्पोरोफाइट से। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट। स्पोरोफाइट में एंथेरोजोइड्स और एग सेल बन गए थे। ठीक है, ये बने थे एंथ्रीडियम, आर्किगोनिया, ये सब। जाइगोट बन गया था और एम्ब्रियो बन गया था। एम्ब्रियो फिर क्या बनाया था? उसमें भी स्पोरोफाइट बनाया था। स्पोरोफाइट में क्या हुआ था? क्या था? स्पोर मदर सेल क्या हुआ था? मियोसिस डिवीजन हुआ था। फिर ये सारा प्रोसेस वापस हो गया था, है ना? तो देखो इसमें डिप्लॉयड स्टेज भी आ रही है, हैप्लॉयड भी आ रही है, वापस डिप्लॉयड भी आ रही है। तो कौन सा लाइफ साइकिल है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। कौन सा है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको भी क्या बोला है? डिप्लोहैप्लॉन्टिक नहीं बोला। क्या बोला है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोला है। एक बार इसको लिख लो, फिर दोबारा से समझेंगे।
चले बेटा आगे। बोलो बेटा। टैप वो एकदम से उसमें चली जाती है। फाइब्रस तो ज़्यादा फैलती है तो वो जल्दी से ऊपर सरफेस पे तो पाई जाती है वो। सही है ना, करने दो, क्वेश्चन ही तो करती है, कोई गलत काम नहीं रही है। बेटा है ना, जो डीपीपी वगैरह करो ना तो उसको स्कैन कर लिया करो, उसमें सोल्व हो जाता है। हाँ, जूडियो गेमी के थ्रू ही तो। जाइगोट में नहीं जाएगा, जूडियो गेमी के थ्रू किस में जाएगा, एग के पास जाएगा। ठीक है, फिर दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। बेटा आ रही हूँ, और भी बच्चे हैं क्लास में, सबको डाउट बताने होते हैं। ऑल बच्चे आर इक्वल फॉर टीचर। तो वो जो तुम्हें इसके मतलब वहां पे कल बताया होगा तुम्हें टीचर ने क्लास में। हाँ, अभी ये जो ना एंड में जो स्लाइड आएगी ना, उस पे जो बार कोड आएगा ना उसको स्कैन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसमें सारे डीपीपी के वो सॉल्यूशन मिलेंगे। बोलो। दिखाओ, ये मैंने गलत बता दिया। एडवेंटिशियस। ऑलवेज एडवेंटिशियस रूट सिस्टम इज आइदर बदली। करवाते हैं सही। हाँ, जितना हो जाएगा उतना करवा। बेटा वो जो लिखा था ना रूट, टैप रूट हटा दो, एडवेंटिशियस ही होती है। एडवेंटिशियस लिखो उसको। रूट लिखा था ना, रूट। रुको रुको, रूट लिखा था वहां पर ना पलटो। जहाँ पे मैंने टैप लिखा था, टैप को हटा के एडवेंटिशियस कर लो। हाँ बोलो। क्या? फाउंड इन नैरो, फिर जियोग्राफिकल रीजन। हाँ, इसको आगे एडवेंटिशियस कर लो। कर लिया। हाँ, एडवेंटिशियस फाउंड इन नैरो जियोग्राफिकल रीजन। क्या देख रहे हो तुम? केयर ले, अगर सब्जेक्ट का देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा कुछ देख रहे हो तो दिक्कत हो जाती है मेरे को, है ना। और फिर मेरे को दिक्कत होगी तो फिर तुम्हें भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। सब्जेक्ट का देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। सबस्ट्रेटम कोई भी सरफेस जहाँ पे कुछ अटैच होता है, उस अटैचिंग सरफेस को सबस्ट्रेटम बोलते हैं। चले बेटा आगे, लिख लिया सबने? अरे लिख लिया लोग। जैसे ये जगह है, ठीक है, इस पे मेरे को ये बोतल रखनी है,
तो ये बोतल इस वाली जगह से इस पे अटैच होगी, क्योंकि जिस स्ट्रक्चर से अटैच होगी वो तो अटैचिंग स्ट्रक्चर हो जाएगी, और ये जो सरफेस है जिस पे ये अटैच हो रही है, इस सरफेस को क्या बोल दिया, सबस्ट्रेटम बोल दिया। ये सरफेस सरफेस को सबस्ट्रेटम बोल देते हैं। हाँ, तो क्या बोला था हमने लाइफ साइकिल में, इसमें क्या होता है, चलो टेरिडोफाइट की स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं। मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, होते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कौन होता है, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कौन है, ब्रायोफाइट, क्योंकि उसमें सबसे पहले क्या बना था, एम्ब्रियो बना था। फिर इन इसका हैबिटेट क्या होता है, कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस, और कहाँ ग्रो कर जाते हैं, सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाते हैं। मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है। रूट स्टेम लीव पाई जाती है। रूट एडवेंटिशियस होंगे हमेशा, मैंने गलत बोल दिया था, उसके लिए मेरे को खेद है, ठीक है। हम कौन, क्या हुआ बेटा, बोलो, तुम बाद में गूगल करना, ठीक है, अभी बैठे रहो चुपचाप। क्या बता रही थी मैं, एडवेंटिशियस रूट होती है, कौन सी होती है, एडवेंटिशियस। स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर क्या लगी रहती है, लीव्स लगी रहती है। लीव्स कितने टाइप की, 3 टाइप की, कौन कौन सी, माइक्रो, मैक्रो, स्पोरोफिल। माइक्रो किस में होगी, सिलेजिनेला। माइक्रो किस में होगी, सिलेजिनेला। मैक्रो किस में होगी, फर्न। इस और जो होगी क्या बोलते हैं इसे, स्पोरोफिल क्या बनाएगी, कौन बना लेगी, मतलब इकट्ठी होके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसको स्ट्रोबिलाई बोलेंगे। स्ट्रोबिली किस में पाई जाती है, सिलेजिनेला और इक्विसिटम। किसमें, सिलेजिनेला और इक्विसिटम में क्या पाया जाता है, स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई में क्या है, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में क्या है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में क्या है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में क्या हुआ, मियोसिस डिवीजन, जिसकी वजह से क्या बनता है हमारे पास, स्पोर बनते हैं। स्पोर दो तरीके के बन सकते हैं, या तो एक जैसे या फिर अलग अलग टाइप के। एक जैसे बनेंगे तो क्या बोलेंगे, होमोस्पोर्स। अलग अलग बनेंगे, हेट्रोस्पोर्स। ज्यादातर में कौन से पाए जाते हैं, होमोस्पोर पाए जाते हैं। लेकिन सिलेजिनेला और साल्विया में, साल्विया नहीं साल्विनिया में, सिलेजिनेला और साल्विनिया में क्या पाया जाता है, हेट्रोस्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। और टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है, प्रोथेलस। क्या कहा जाता है, प्रोथेलस। प्रोथेलस में क्या है, लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, कि उसको क्या चाहिए, कूल डैम शेडी प्लेस चाहिए, और इसको नहीं चाहिए पानी, इसको तो कूल डैम शेडी प्लेस चाहिए, ठीक है। और टेरिडोफाइट को फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ये दो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से टेरिडोफाइट क्या पाए जाते हैं, नैरो जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है। ये होता कैसा है प्रोथेलस, मल्टी सेलुलर होता है, ग्रीन होता है, मतलब ऑटोट्रोफिक होता है, और फ्री लिविंग होता है, इनकॉन्स्पिकुअस होता है, और स्मॉल होता है, ठीक है। दिखा तो नहीं ना, मल्टी सेलुलर, स्मॉल, इनकॉन्स्पिकुअस, ऑटोट्रोफिक और फ्री लिविंग होता है। इसका गैमेटोफाइट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बनेंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे, मेल गैमेट, और इसमें फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को क्या बोलेंगे, एंथेरोजोइड। फीमेल गैमेट को एग बोलेंगे। अब एंथेरोजोइड पानी की हेल्प से किसके पास जाएगा, आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम में उसको क्या मिलेगा, एग मिलेगा। एग के साथ फ्यूज हो जाएगा, क्या बना देगा, जाइगोट। जाइगोट क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से वापस से नया स्पोरोफाइट बन जाएगा। जहां से डिप्लॉइड से स्टार्ट हुए थे, वापस कहाँ पहुंच गए, डिप्लॉइड। तो कौन सा लाइफ साइकिल, डिप्लो हैप्लोन्टिक। लेकिन एनसीईआरटी ने हैप्लो डिप्लोन्टिक बोला है, तो हम यही याद करेंगे, कौन सा, हैप्लो डिप्लोन्टिक।
इसके अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग, ठीक है। ब्रायोफाइट को भी हैप्लो, वो तो होता ही हैप्लोडिप्लोन्टिक है, क्योंकि वो हैप्लोइड स्टेज से स्टार्ट होता है, बीच में डिप्लॉइड आती है, वापस से हैप्लोइड आ जाती है, तो वो कौन सा होगा, हैप्लोडिप्लोन्टिक। एक साथ करवा देंगे लाइफ साइकिल, वैसे लाइफ साइकिल करवा ही रही हूँ। हाँ, अब एक बात और, इसमें क्या है कि ये जो एम्ब्रियो है ना, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, रिटेन रहता है, कितने टाइम इंटरवल के लिए, वेरिएबल टाइम इंटरवल के लिए। मतलब अलग अलग टेरिडोफाइट में इसका आर्किगोनियम में रिटेन रहने का टाइम क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, इसमें आर्किगोनियम में, या फिर मैं बोलूँ फीमेल गैमेटोफाइट की बॉडी के अंदर होता है। यहीं से क्या स्टार्ट हो जाता है, सीड के बनने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। वैसे सीड किस में बनता है, ओव्यूल में, ओव्यूल ही तो क्या बनाता है, सीड बनाता है ना। और ओव्यूल किसके अंदर होता है, ओवरी के अंदर होता है, फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल के अंदर होता है, ठीक है। यहीं पे ये फीमेल की बॉडी के अंदर रिटेन रहना, के अंदर रहना स्टार्ट हो जाता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी में होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए टेरिडोफाइट को क्या बोला जाता है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्या बोला जाता है, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। मतलब सीड हैबिट की शुरुआत कहाँ से हो गई है, टेरिडोफाइट से। लेकिन पहले सीड बना किसमें, जिम्नोस्पर्म में। किसमें बनता है, जिम्नोस्पर्म में। तो आगे ये लिख लिया, आगे लिखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। these precursor of seed habit, these are also called precursor of seed habit। नहीं, दूसरा लिखोगे, embryo formation, embryo formation occurs in female gametophyte, female gametophyte। तो embryo, embryo retain in female body, in female gametophyte, in female gametophyte for variable period, variable period। That is why these are precursor of सीड हैबिट। तो ये क्या होंगे बेटा जी, सीड हैबिट के प्रिकर्सर। प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट मतलब सीड के बनने की शुरुआत हो गई लेकिन सीड बना नहीं। तो फिर छोटा सा है, हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म भी स्टार्ट कर ही देते हैं। इसका क्लासिफिकेशन बता। ये सीड हैबिट होमोस्पोरस वाले में बनेगा या हेट्रोस्पोरस वाले में, हेट्रोस्पोरस वाले में। साथ साथ रीड कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो ना साथ साथ, कहीं ऐसा हो कि नहीं पढ़ रहे हैं। डिपेंडेंट नहीं है, ना पार्शियली डिपेंड होगा ना कुछ और, बस वो इसके अंदर है। स्पोरोफाइट में ही तो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है, और फीमेल गैमेटोफाइट में ही क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, ठीक है। तो स्पोरोफाइट में मियोसिस डिवीजन से बनता है ना,
प्रोथेलस पे बनता है वैसे तो, लेकिन कई बार क्या होता है वो उसी के अंदर बन जाता है, जो मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट पे, तब क्या बन जाता है उसी प्लांट में सीड बन जाता है। डिपेंड वो उस पे इसलिए डिपेंड नहीं है स्पोरोफाइट पे, वो तो है चलो फीमेल मान लिया, उसमें बन गया, जैसे हमारे एंजियोस्पर्म में बनता था। जैसे प्लांट है, प्लांट क्या है डिप्लॉयड है, उसमें फ्लावर बन गया, फ्लावर के अंदर क्या है पोलन ग्रेन भी है, हैप्लॉइड कंडीशन भी उसके अंदर ही है, लेकिन पोलन ग्रेन फिर कहाँ चले गए फीमेल के पास, ठीक है, वहां पे क्या बन गया एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या बन रहा है उसी प्लांट के ऊपर बन रहा है ना, ऐसा ही इनमें देखने को मिलता है। क्या फूल उस पर डिपेंड है? क्या वो जो फीमेल गमेट है वो रूट से न्यूट्रिशन ले रही है, स्टेम से ले रही है, लीफ से ले रही है? नहीं ले रही ना, वो किससे ले रहा है, न्यूसिलस से न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है, या फिर किससे लेता है? अरे फीमेल गैमेटोफाइट जब एंजियोस्पर्म में बनता है वो न्यूसिलस से न्यूट्रिशन लेता है, और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो कोटिलिडन से न्यूट्रिशन लेता है, प्लांट से थोड़ी ना न्यूट्रिशन लेता है। ऐसा ही इसमें इसमें खुद का टिश्यू होता है जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, ठीक है। ये इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब टेरिडोफाइट में ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ टेरिडोफाइट ऐसे देखे गए हैं जिसमें उस प्लांट के ऊपर गैमेटोफाइट तो है, लेकिन वो उस पर डिपेंड नहीं है, वो अपना फोटोसिंथेसिस वगैरह खुद कर सकता है, ऐसा। शेल्टर के लिए तो ये शेल्टर के लिए नहीं है ना, ये वैसे भी रह सकता है बिना उसके, मेजोरिटी देखेंगे ना हम। चले आगे। नहीं समझ में आई। हाँ, इस क्वेश्चन है कि स्पोरोफाइल से स्ट्रोबिलाई बनता है ना, तो स्ट्रोबिलाई के अंदर स्पोरोफिल है या स्पोरोफिल के अंदर स्ट्रोबिलाई है ना। अब तुम बताओ कि बहुत सारी चॉकलेट तुमने इकट्ठी कर ली, ठीक है, उन चॉकलेट को तुमने बांध दिया धागे से, मतलब उनका ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप को तुमने क्या बोल दिया स्ट्रोबिलाई, ठीक है। अब मेरे को बताओ वो ग्रुप, मतलब बहुत सारी चॉकलेट इकट्ठी है बंधी हुई है वो, या फिर पैक की हुई है, वो ले लेते हैं ना हम, कैडबरी सेलिब्रेशन, है ना। कैडबरी सेलिब्रेशन क्या है, एक स्ट्रोबिलाई है ना। अब बताओ, और उसके अंदर जो चॉकलेट है वो क्या है स्पोरोफिल है। अब मेरे को बताओ स्पोरोफिल स्ट्रोबिलाई के अंदर है या स्ट्रोबिलाई स्पोरोफिल के अंदर है? आ गया समझ में? अरे स्ट्रोबिलाई मतलब पूरा वो कैडबरी सेलिब्रेशन का डिब्बा, और उसके अंदर चॉकलेट मतलब स्पोरोफिल। तो अब डिब्बे के अंदर चॉकलेट होती है, चॉकलेट के अंदर डिब्बा होता है, डिब्बे के अंदर चॉकलेट होती है ना, समझ गए। अब देखो टेरिडोफाइट जो होता है ना बेटा, उसको डिवाइड किया गया है कितनी क्लासेज में, 4 क्लासेज में। कौन कौन सी? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, ठीक है। कौन सी? साइलोप्सिडा, पहली क्लास साइलोप्सिडा, दूसरी लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, तीसरी स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, और चौथी टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा, ठीक है। कौन कौन सी क्लास में? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इनमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या आएगा? साइलोटम, क्या आएगा? साइलोटम। लाइकोप्सिडा में कौन आएगा? लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। कौन आएगा? सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्पिनोप्सिडम में कौन आएगा अपना? इक्विसिटम,
इसमें कौन आ जाएगा, इक्विसिटम। और इक्विसिटम का ही दूसरा नाम क्या है, हॉर्स टेल। क्या बोलेंगे, हॉर्स टेल। टेरोप्सिडा में कौन आएगा, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। एडियंटम को क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न। इसके अलावा एजोला दे रखा है एनसीईआरटी में, एजोला वर्ड। इसके अलावा ओफियोग्लोसम, ओफियोग्लोसम भी दे रखा है ना, तो दे तो रखा है ना बेटा। ओफियोग्लोसम में सबसे ज्यादा क्रोमोजोम दे रखे हैं, कितने, 1260। हाँ वो हट गया है अभी। एग्जाम्पल देख लो, अब हम सबके एग्जाम्पल एक साथ बोल के याद करेंगे। बोले तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तक किसी को कोई दिक्कत है तो कौन सा लेक्चर है, नहीं है, फोर्थ या फिफ्थ है, फोर्थ है लेक्चर। तुम काफी दिनों बाद आई हो क्या बेटा, नहीं नहीं, वहां बैठी थी, आंखों में दिक्कत। लिख लिया सबने, है ना, धीरे लिखते हो बेटा। एग्जाम्पल्स देख लो, अच्छे से देखना नहीं है, देख के दिमाग में बिठाना है। हुआ तुम्हें, ये भी है।
करते रहोगे। नहीं, उनकी भी तबीयत खराब है। हाँ, टेरिडोफाइट्स में कौन कौन आएगा? टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, साइलोप्सिडा। टेरोप्सिडा में कौन कौन आता है? टेरिस, रायोप्टेरिस, एडियंटम, एजोला, ओफियोग्लोसम। ठीक है। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम। कौन सा है? लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। और साइलोप्सिडा में साइलोटम। कौन आएगा? साइलोटम। अब मेरे को बताओ, क्या बताओगे? चलो पूछ लेती हूँ मैं तुमसे। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? एरिस्टोटल और लीनियस ने। लीनियस ने मेन बेसिस क्या बताया था इस क्लासिफिकेशन का? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। अगर बोले कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है तो क्या बोलोगे? सिंपल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर। किस पे है? सिंपल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर। क्यों फेल हो गया? इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी किसको? वेजिटेटिव और फ्लावरिंग करेक्टर को। दूसरा, दूसरा रीजन क्या था? जो क्लोजली रिलेटेड थे उनको दूर दूर रख दिया था। फिर कौन सा आया था? नेचुरल। नेचुरल किन्होंने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने। किस बेस पे था? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों करेक्टर। इंटरनल में क्या क्या आता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री। क्या क्या? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी और फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है। फिर हमने बात की थी किसकी? फाइलोजेनेटिक की। वो किन्होंने दिया था? एंगलर एंड प्रेंटल ने। वो किस पे बेस्ड था? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पे। क्या कहता है? ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। तो सेम टेक्सा के ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका एंसेस्टर क्या होता है? सेम होता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी की बात की थी। कौन कौन सी? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, दूसरी साइटो, और तीसरी कीमोटेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल में किसकी स्टडी की जाती है? सिंपल मोर्फोलॉजिकल करेक्टर की। कितने करेक्टर एक साथ स्टडी कर सकते हैं? 100 ऑफ। जो भी करेक्टर होते हैं उसको किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? कोड, उनके अकॉर्डिंग कोड डिसाइड किए जाते हैं और स्टोर किस में किया जाता है? डेटा की फॉर्म में। ठीक है। खास बात क्या है? एक साथ बहुत सारे करेक्टर स्टडी कर सकते हैं। साइटो में क्या होता है? क्रोमोजोम का बिहेवियर और स्ट्रक्चर की स्टडी। और कीमो में केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सी है? कीमोटेक्सोनोमी। फिर हमने क्या पढ़ा? एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? थैलेस लाइक होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी। यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल बताओ। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। कॉलोनियल कोलवॉक्स, फिलामेंटस, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे? फ्रेगमेंटेशन से। एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन से। कौन से स्पोर बनेंगे? टू स्पोर बनेंगे। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट के फॉर्मेशन से और गैमेट के फ्यूजन से। कितने टाइप के गैमेट? 3। आइसो, एनाइसो, ऊगेमस। आइसोगेमस फ्लैजिलेटेड किस में होता है? यूलोथ्रिक्स में। आइसोगेमस नॉन फ्लैजिलेटेड किस में होता है? स्पाइरोगाइरा में। एनाइसोगेमस यूडोरिना में। किस में होता है? यूडोरिना में। ऊगेमस किस में होता है? कोलवॉक्स, फ्यूकस और पोलीसाइफोनिया में होता है। फिर हमने 3 क्लास में डिवाइड किया था। किस बेस पे डिवाइड किया था? क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सा है, फूड कौन सा स्टोर कर रहा है, और सेल वॉल कैसी है। तो कितने ग्रुप में? 3 में। कौन कौन से? क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी में कौन सा पिगमेंट? ए और बी। फियोफाइसी में
ए और सी, इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन और जेंथोफिल। जेंथोफिल की वजह से कैसा होता है, डार्क ब्राउन का हो जाता है, फ्यूकोजेंथिन की वजह से। फिर हमने क्या बात पढ़ी थी, रेड एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट, ए, डी और आर फाइकोसाइनिन, आर फाइको इरिथ्रिन। फिर सेल वॉल पे आ जाओ, किसकी बनी होती है, सब में सेलुलोज की बनी होती है। जो ग्रीन एल्गी होते हैं, दो लेयर, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज। ब्राउन एल्गी में सेलुलोज की लेयर के बाहर किसकी कवरिंग, एल्जिन की। रेड एल्गी में कैराजिन की। फूड स्टोर रेड ग्रीन एल्गी में किसमें होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स और स्टार्च। ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया और मैनिटोल। रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। फ्लोरिडियन स्टार्च क्या है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के सिमिलर है। ठीक है, फिर हमने बात की फ्लेजिला। ब्राउन एल्गी में कितने होते हैं, दो, अनइक्वल और लेटरल। ग्रीन एल्गी में 2 से 8 कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। रेड एल्गी में नहीं होते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जू स्पोर। इसमें ग्रीन में जू स्पोर, ब्राउन में भी जू स्पोर, लेकिन वो कैसे होंगे, पियर शेप होंगे, फ्लेजिलेटेड होंगे। और इसमें नॉन मोटाइल स्पोर से होगा, किससे होगा, नॉन मोटाइल स्पोर से। और सेक्सुअल आइसो अनाइसो उगेमस, ब्राउन में भी आइसो अनाइसो उगेमस, लेकिन गैमेट भी कैसे, पियर शेप और फ्लेजिलेटेड। लेकिन रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ उगेमस होता है और गैमेट मोटाइल नहीं होते। फिर एग्जाम्पल्स की बात कर लिए थे, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल बताओ। फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, कैल्प, लेमिनेरिया, सार्गेसम, और बस हो गए, और एटसेट्रा। हाँ, उसके ग्रीन एल्गी के क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, वोल्वोक्स, यूडोरिना, हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, रेड एल्गी के ऐसे तो जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, एटसेट्रा एटसेट्रा ऐसे बोल दोगे तुम, पूरे एग्जाम्पल बोलो। जेलिडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा, पोलीसाइफोनिया, ये किसके एग्जाम्पल, रेड एल्गी के। मोसेस के एग्जाम्पल, पोलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्फेगनम। पोलीट्राइकम, फ्यूनेरिया, स्फेगनम किसके एग्जाम्पल है, मोसेज के। मार्केंसिया किसका एग्जाम्पल है, लीवरवर्ट का। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। कौन होता है, लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला। साइलोप्सिडा का साइलोटम, साइलोप्सिडा का साइलोटम। स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम। कौन आ गया, इक्विसिटम। टेरोप्सिडा, टेरिस, डायोप्टेरिस, एडियंटम, ओफियोग्लोसम और एजोला। ठीक है, ठीक, ठीक है। तो और क्या रह गया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आज हमने पढ़ाई है। चलो बाकी उधर फंजाई वगैरह याद है ना तुम लोगों को। टियोडिनर ने कब डिस्कवर किया था वायरॉइड को, ये पूछा जाता है, 1971। कौन सी डिजीज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। कौन सी डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज करते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटीन कोट किसका बना होता है, प्रोटीन कोट तो प्रोटीन का ही बना होता है, लेकिन इनमें नहीं होता है। तो क्या होता है इनमें, आरएनए होता है। आरएनए का मोलिकुलर वेट वायरस के मोलिक से कम होता है। ठीक है, प्रियोन्स क्या होते हैं, इरेगुलरली फोल्डेड, अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, इसको नर्वस सिस्टम को, कौन सी डिजीज करते हैं, मेडकाउ डिजीज, सीआर जैकब डिजीज। ठीक है, फिर लाइकेन किस किस से मिलके बनता है, फंजाई और एल्गी। फंजाई क्या करेगा,
शेल्टर प्रोवाइड करेगा और मिनरल और वाटर प्रोवाइड करेगा। एल्गी क्या देगा? खाना बनाएगा। वायरस को कोई क्या बोलते हैं? कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम किसने बताया था? MW बिजरेंग ने बताया था। और क्या था वो? डीजे इवानोस्की ने क्या बताया था? स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है। वायरस क्या होता है? स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। और स्टेनले ने क्या बताया था? क्रिस्टेलाइन स्ट्रक्चर होती है। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है कि फैकल्टेटिव? ऑब्लिगेट होता है। जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उन वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो एनिमल को करते हैं उनमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, तीनों में से कोई भी हो सकता है। और जो किसको इन्फेक्ट करते हैं? बैक्टीरिया को। उनमें क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। कैप्सोमियर क्या होते हैं? प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर। कैप्सोमियर मिलके क्या बनाएंगे? कैप्सिड। कैप्सिड किस में पाया जाता है? वायरस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वायरस में। तो वायरस भी रिवाइज हो गया। प्लेस्मिड्स किस में आते हैं? राइजोफाइट्स में। डाइनोफ्लेजिलेट्स प्रोटिस्टा में आते हैं। किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में। डाइनोफ्लेजिलेट्स में सेल वॉल किसकी बनी होती है? स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट की। किसकी? स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट की। उन प्लेट्स के बीच में क्या पाए जाते हैं? फर्रों में से क्या निकलते हैं? एक ऐसे और ऐसे, हाँ, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। टॉक्सिन कौन रिलीज करता है? कोनियोलेक्स। जो किसको मार देते हैं? मैरीन ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। ठीक है। स्लाइम मोल्ड में स्पोर कब बनते हैं? अनफेवरेबल कंडीशन पे। किसकी टिप पे बनते हैं? फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे। और फेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है? प्लाज्मोडियम बनता है। स्पोर में सेल वॉल होती है क्या? किसकी होती है? सेलुलोज। स्पोर डिस्पर्सन कैसे होता है? एयर करंट के थ्रू होता है। कौन से फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता? सब में पाया जाता है। एसेक्सुअल किस में नहीं पाया जाता? बेसिडियो में नहीं पाया जाता। सेक्स ऑर्गन नहीं है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बेसिडियो। कौन हो गया? बेसिडियो। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं है। यूट्रो। कौन से ऐसे हैं जो मतलब ज्यादा डिकम्पोजिशन मिनरल साइकिलिंग में रोल प्ले करते हैं? यूटेरोमाइसिटीज। कौन हो गया? यूटेरोमाइसिटीज। चलो ठीक है, तुम्हें तो सब आता है, अब मैं क्या ही पूछूं। अब लिखो जिम्नोस्पर्म। नंबर भी आने चाहिए ना, है ना। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। इसको देखो, इसको करोगे ना तुम स्कैन, तो इस पे तुम्हें मिल जाएगा सारा कंटेंट, DPP का सॉल्यूशन वगैरह। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा इस पे, ठीक है। और उस टेलीग्राम के लिंक पे तुम्हें DPP का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जो भी तुम पढ़ना चाह रहे हो सब मिल जाएगा। इसको कर लो स्कैन, ठीक है।